Hi kids, today taking up a very important point of your differentiation. ये 5.7 का क्वेश्चन 13 है, दैट इज बेस्ड ऑन अ डबल डेरिवेटिव. डबल डेरिवेटिव में हम इक्वेशंस डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, दिस इज व्हाट वी लर्न एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आई सी लॉट ऑफ स्टूडेंट्स सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इन अ वेरी लेंथी वे. जैसे वो क्या करते हैं, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, फिर डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर निकालते हैं, फिर उनकी वैल्यूज इक्वेशन में डालते हैं, लेफ्ट को राइट से कंपेयर करते हैं. वो तरीका गलत नहीं है बट थोड़ा सा लंबा है. इल टेक, मतलब जैसे आपने पहला डेरिवेटिव जब लेंगे तो वो क्वेश्चन रूल में आ जाएगा, मतलब डिनोमीटर आ जाएगा, और उसको सॉल्व अगर आप क्वेश्चन रूल से करेंगे इल टेक लॉट ऑफ टाइम. तो आई टीच यू वन मैथड विच इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड इससे बड़ा आराम से आप अगर यूज टू हो जाएंगे तो ये डायरेक्ट इक्वेशन बड़ी स्पीड से फॉर्म हो जाएंगे. ठीक है, बड़े ध्यान से देखें इसको. नाउ व्हाट आई हैव इट अप इन दिस केस, क्वेश्चन नंबर इट इज 13. नाउ क्वेश्चन क्या कहता है मुझे, 13th क्वेश्चन मेरे पास क्या दिया हुआ है, दिस इज गिवन टू यू व्हाट, y is equal to 3 cos log x plus 4 sin log x. Now what I'll take up in this case, differentiating with respect to x. अगर मैं इसको with respect to x differentiate करता हूँ तो I'll get dy by dx is equal to what I get, minus 3 cos log x by x. ठीक है, प्लस 4, सॉरी ये cos की जगह ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम sin, क्योंकि cos x का जो डेरिवेटिव है दैट इज माइनस sin x. ठीक है, नाउ व्हाट वी गेट इट फ्रॉम हियर, 4 cos log x by x. Now what I'll take up in this case, मेरे पास ये जो डिनोमीटर में x दिया हुआ है, this I'll shift to the other side. इसको मैं दूसरी साइड में शिफ्ट कर देता हूँ. जैसे if I shift to the other side, I'll get x dy by dx is equal to minus 3 sin log x plus 4 cos log x. ठीक है, अब यहाँ पे जो डिनोमीटर में था उसको मैंने दूसरी साइड लेके गया. अगर मैं इसको यहीं पे रखता डी वाई बाई डी एक्स को और फर्दर डिफरेंशिएट करता हूँ, मेरे को उसमें क्वेश्चन रूल लगा लेना पड़ता. क्वेश्चन रूल में बहुत टाइम लगता है. वेयर एज व्हेन आई शिफ्टेड टू द अदर साइड तो आई कन्वर्टेड दैट इनटू द प्रोडक्ट रूल. तो अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट रूल लगाना है. ठीक है, नाउ जस्ट सी दिस वन, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन विद रिस्पेक्ट टू x. अगर मैं दोबारा इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव इज 1 dy बाई डी एक्स प्लस x डी स्केयर y बाई डी एक्स स्केयर. दिस कम्स आउट टू बी माइनस 3 cos log x बाय x माइनस व्हाट वी गेट, ये क्या आ जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी cos का 4 sin log x by x. ठीक है, अगेन व्हाट आई विल डू, मैं दोबारा क्या करूंगा, आई विल शिफ्ट दिस डिनोमीटर टू द राइट हैंड साइड. अगर मैं इसको शिफ्ट करता हूं दोबारा टू द राइट हैंड साइड, या वी कैन इवन से इट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x. तो अगर मैं इसको शिफ्ट करता हूं तो व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, मेरे पास यहाँ पे क्या आया, x डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा, एक्स स्केयर डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर. और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में से पूरे में से अगर आप माइनस साइन कॉमन निकालते हो, सॉरी राइट हैंड साइड पूरे में से माइनस साइन कॉमन निकालते हो, तो ये क्या आएगा, माइनस ये क्या आ गया, 3 cos log x प्लस 4 sin log x. ठीक है, एंड दिस विल बी टेकन एज व्हाट, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, व्हाट आई विल गेट फ्रॉम हियर, दिस इंप्लाइज x dy by dx plus what I get from here, x square d square y by dx square is equal to minus y. I shift this y also to the right hand side, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, this will be taken as x square d square y by dx square plus x dy by dx plus y is equal to 0. This is what I'll get from here. ठीक है, आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन. पक्का, ओके. एक और क्वेश्चन इसी टाइप का आपके साथ लेता हूँ.
देखें ध्यान से, इसमें भी हम वही काम करेंगे। आई विल शिफ्ट टू, मतलब मेरे पास डिफरेंशिएट करूंगा, डिनोमिनेटर आएगा, शिफ्टेड टू द अदर साइड एंड देन सॉल्व इट। देखें ध्यान से हम क्या करते हैं अब इस क्वेश्चन में। दिस इज 5.7 का क्वेश्चन 17 है। कौन सा क्वेश्चन है? दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 17। अगेन व्हाट आई विल टेक अ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या आएगा? dy बाय dx इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। जैसे मैंने उसको डिफरेंशिएट किया, ये आया। नाउ आई विल शिफ्ट दिस डिनोमिनेटर इनटू द अदर साइड, तो क्या होगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इल बी टेकन अप एज व्हाट आई हैव इट अप इन दिस केस, दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट लग रहा है इन दोनों के बीच में, तो अगर मैं प्रोडक्ट रूल लगाता हूँ इन दोनों के बीच में, तो ये क्या आएगा? दिस विल बी टेकन अप एज 2x dy बाय dx प्लस व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan वर्स x का डेरिवेटिव इज अगेन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं दोबारा क्या करता हूँ, जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में डेरिवेटिव, सॉरी राइट हैंड साइड में जो डिनोमिनेटर दिया है, आई विल शिफ्ट इट टू द अदर साइड और आई विल मल्टीप्लाई दिस कंप्लीट वन बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे पास ये क्या आता है? 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है, विच कैन फर्दर बी रिटन एज व्हाट वी हैव, दिस कैन बी रिटन एज व्हाट आई गेट, हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी जो फाइनल प्रूफ मेरे को दिया है वो क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस व्हाट वी गेट 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। अब ये भी ध्यान रख के चलना, ये जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है दैट आई कंसिडर अप है, जैसे मैं उसको y2 भी लिख सकता हूँ, या ध्यान से देखें उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? y2 भी लिख सकता हूँ या y डबल प्राइम भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ही जो dy बाई डी एक्स है, ये जो dy बाई डी एक्स है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? आई कैन राइट डाउन दिस वन एज व्हाट y1 और y सिंगल प्राइम। तो इस तरह से भी ये लिखे जाते हैं। सो टेक केयर ऑफ इट। आई हैव टेकन अप द 2 क्वेश्चंस विद यू। इन दोनों को अच्छे से देखना और एक आध बार लिख के प्रैक्टिस करना। यू विल फाइंड अप दिस मेथड मोर कंफर्टेबल देन पहले वैल्यूज़ निकालो फिर उसमें डालो फिर सॉल्व करो। दैट विल बी लिटिल कैलकुलेशन, थोड़ी सी उसमें ज़्यादा हो जाएगी और टाइम भी ज़्यादा लगेगा, बट इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा बट टाइम बहुत बचेगा। टेक केयर ऑफ इट एवरीबॉडी। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।